हम मोज़ अस्सलाम वालेकुम वदाब। बहरहाल आप जानते हैं मैं आपका मेज़बान मंजूर शमसियाल इस वक्त ब्लॉक चिल्ली और पंचायत हडल के अंदर हूं और ये हडल इलाका वो है दोनों पहाड़ियों के बीच पाया जाता है जहां पर आज तक कोई नेटवर्क नहीं है। ये वही इलाका है जिस इलाके के अंदर जलजले की वजह से बहुत नुकसान हुआ और ये वही इलाका है जिसके अंदर 100% आबादी ट्राइबल कम्युनिटी के साथ बिलांग कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पाए जाते हैं। अगर देखा जाए तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी कंटिन्यू है और सबसे ज्यादा ब्लॉक चिल्ली के अंदर नुकसान हुआ है और यहाँ पर कई मकानात जो हैं वो क्रैक हो चुके हैं और फसलों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आज हमारा भी इस इलाके के अंदर आना हुआ और हमारे साथ बहुत सारे सीनियर सिटीजन यहाँ के मकामी लोग यहाँ पे हैं। इन सब तफसीलन तौर बात करेंगे कि आपको किन किन चीज़ों से मुश्किलात का सामना देखना पड़ रहा है। सर आपका सबसे पहले शुक्रिया। नाम? सर मेरा नाम मोहम्मद मूसा नायब सरपंच हडल से हूँ। जनाब आपके चैनल का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतने दूर से मेहनत करके यहाँ पहाड़ी इलाका बैकवर्ड दूर दराज इलाके में तशरीफ़ लाए। हम फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जिस तरह से जलजले वगैरह आए थे जो बोंचाल, कितना नुकसान आपके इलाके में हुआ है? सर यहाँ जलजला बहुत ज़बरदस्त आया, बड़ा झटका हुआ जिसकी वजह से यहाँ बहुत से मकान क्रैक हो चुके हैं। कम से कम 20-25 जो हैं ज़्यादा क्रैक हो चुके हैं। फिलहाल ऐसे दरार जो है तो तकरीबन सभी हो गई है, मगर 25 से ज़्यादा जो मकान है वो बसने के काबिल नहीं रहे। यहाँ पे डिपार्टमेंट के लोग आए, उन्होंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे सूरत हाल का जायजा लिया? सर यहाँ आए पटवारी गर्दौर और जेई PWD के, तो उन्होंने भी हमसे रिपोर्ट ली और ख़ुद भी यहाँ मौका किया और यहाँ से लिस्ट लेके तो चले गए। बाकी यहाँ जियोटेक फोटोग्राफी भी उन्होंने ली। उसके बाद कोई ऐसा आपको मैसेज आया, आप नाइब सरपंच चाहिए तो आपको कोई मैसेज आया यहाँ पे अपडेट के कुछ न कुछ लोगों को सहूलियत मिलेगी? सर ये कुछ नहीं, उन्होंने इतना ही कहा कि अपने पासबुक का फोटो स्टेट और आधार कार्ड का वो भेजो, बाकी हमने जो जी टाइटल वो भी बनवा ली हैं। तो आप देखते हैं गवर्नमेंट क्या करे क्या ना करे, उनने अपना फर्ज निभाया। उसके बाद विद इन कुछ दिनों के अंदर, गुज़श्ता दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हुई, ये क़यामत बरस की इस इलाके के अंदर। उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट या दूसरे ब्लॉक डेवलपमेंट के जितने भी जुड़े हुए डिपार्टमेंट के लोग हैं वो यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ के जायज़ा लिया। जो लोगों के मकान स्लाइडिंग की वजह से क्रैक हो चुके हैं, फसल तबाह और बर्बाद हो चुके हैं, बहुत सारा माल मेशी का नुकसान हुआ है। ये वही ट्राइबल लोग हैं जो हमेशा अपनी ज़िंदगी का सरमाया इन लोगों का सिर्फ माल मेशी के साथ है, इस जमींदारी के साथ है। कुछ ऐसा क्या अपडेट आया? सर उसके बाद अभी तक कोई यहाँ नहीं आया है। बहरहाल फ़ोन पे जो रिपोर्टें वो हम दे रहे हैं, मगर मौके पे हमने फ़ोन किया है, उन्होंने कहा अभी बारिश है तो कहीं हमारे ये मकान 8-10 चले गए हैं, हम उनमें बिजी हैं इधर चिल्ली ब्लॉक में ही, तो उसके बाद हम आएंगे, मगर अभी तक यहाँ कोई नहीं आया। बाकी जो बारिशों की वजह से यहाँ नुकसान हुआ है, कम से कम यहाँ 60-70% ज़मीन ख़त्म हो चुकी है, जो कोई बहाने फसल उगाने के काबिल नहीं रही है। उसके बाद जो मकान है तो बारिशों की वजह से और ज़्यादा डैमेज हुआ। उसके बाद यहाँ के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि ट्राइबल लोग बहरहाल ये गुजर बकरवाल तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, खाना बदोश लोग हैं, सबसे ज़्यादा मॉल मेशी के साथ रहते हैं। हमेशा 6 महीने ये आबाई गांव में रहते हैं, 6 महीने के बाद पहाड़ियों में चले जाते हैं। बहरहाल हम उन पहाड़ियों की तरफ ही रुजू करते हैं क्योंकि इस वक्त यहाँ की आबादी जो है 60% आबादी जो है इस वक्त वो जंगलों में है, पहाड़ियों के बीच है, मॉल मेशी के साथ है, भेड़ बकरियों के साथ है, ट्राइबल्स लोग हैं। एक तरफ से हिंदुस्तान की आज की मौजूदा सरकार दावा कर रही है कि ट्राइबल लोगों के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ दे रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि मॉल मेशी के लिए डॉक्टर वगैरह होते हैं, लेकिन वो आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी मॉल मेशी के साथ जो लगी हुई बीमारी है जिससे मॉल खत्म हो रहा है, कहीं भेड़ बकरियां खत्म हो रही हैं, भैंस खत्म हो रही है, गाय खत्म हो रही है, घोड़े खत्म हो रहे हैं। तो इसलिए आपके इलाके में कोई डॉक्टर वगैरह कोई टीम ऐसी आई जिन्होंने आकर आपके माल की तरफ तवज्जो किया कि उनको हम कोई ऐसा वैक्सीन वगैरह इस्तेमाल करें? सर सबसे पहले आपने पूछा कि यहाँ जो ट्राइबल के लोग हैं ये 60% धारों और जंगलों में रहते हैं, ये आपकी सच है, क्योंकि यहाँ लोग जो ज़्यादा हैं वो माल मवेशी के साथ धारों में चले गए और यहाँ कम से कम 35-40% लोग हैं। मगर कोई इस वक्त तक जहाँ हमारे रास्ते हैं तमाम ख़त्म हो चुके हैं, जो कहीं तरंगड़ियाँ
लोगों ने मेहनत करके बड़ी मुश्किल से तरंगड़ियां या पुल लगाए थे, वो भी बह चुके हैं। अब हमारे जो रास्ते आने जाने के जो रास्ते हैं धारों से जमीनों में और जमीनों से धारों में कोई रास्ते नहीं रहे। और मैं ये अर्ज करता हूँ अपना, क्योंकि मैंने सुना कि ट्राइबल के जो सेक्रेटरी हैं वो हमारे चौधरी हैं, हमारे गुज्जर हैं, मैं उनसे अर्ज करता हूँ कि गुजरों के लिए इतना एक खुदारा करो ताकि वो उनका जो राब्ता है तो वो कट ना हो। तो कहीं जहाँ पुल की जरूरत है वहाँ पुल दें, जहाँ तरंगड़ी की जरूरत है वहाँ तरंगड़ी, और जहाँ सड़क खत्म हो चुकी है बह चुकी है वो काम करवाएं। बाकी रहा मसला सर ये बीमारी फैली है, तो अभी तक कोई भी हेल्थ का कोई डॉक्टर, कोई रिपोर्ट, कोई इस वक्त तक कुछ नहीं हुआ और बहुत लोगों का ज्यादा नुकसान हो चुका है। चलो, हमारे अपडेट ये एडमिनिस्ट्रेशन तक रहेगी, गवर्नर एग्जाम तक रहेगी कि आप थोड़ा तवज्जो कीजिए। जहां तक हमारे ट्राइबल सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब तक ये आवाज़ पहुंचेगी, वो ये जो ट्राइबल लोग हैं जिस तरह से आप बहुत एक मॉडल्स में लाना चाहते हैं तमाम चीज़ों को, इसी तरह एक बार रजू करने की था। चनाब के अंदर आए, डोडा के अंदर आए, बलीसा के अंदर आए, ये बलाक चिल्ली वही है जिसमें 80% आबादी ट्राइबल लोगों की पाई जाती है। इनका कहना है कि एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से कोई डॉक्टर नहीं है, कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो हमें दारों के अंदर लोग हैं। दूसरी बात अगर की जाए, तूफानी बारिश से एक जगह से हमें रिपोर्ट आई है, कानून दरिया है जो यहाँ पे पूरी, मैं डोडा की बात नहीं करता हूँ बल्कि पठानकोट है, कठुआ है, जम्मू है या भदरवा है या डोडा, पूरी चनाब वैली के लोग, बल्कि कश्तवाड़ का नेटवर्क वहीं जुड़ता है। वहां एक पुल था, लकड़ी का पुल था, वो पुल गिर चुका है। लोगों को अनाज में राशन लाने की बहुत दिक्कत है। इतना दूर दराज इलाका है, बहुत दूर तक धार पाई जाती है जिसका एक टच जो होता है वो हिमाचल बाउंड्री के साथ होता है, दूसरा कश्तवाड़ जो पाडर थोली का नाम दिया जाता है वहां टच होता है। उन लोगों को कम से कम सफर करने के तहत 4 या 5 दिन के बाद वो अपने उस धार में पहुंचते हैं। तो हमारी ये आवाज रहेगी कि आप थोड़ा रजू करें। जिस तरह से ट्राइबल्स कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ दिया जा रहा है, ट्राइबल्स का आज बहुत बड़ा एक नेटवर्क बनाया जा रहा है, ट्राइबल के लिए बहुत कुछ दिया जा रहा है, लेकिन अगर वही ये हाल देखा जाए